कमिश्नर सरगोदा की सरकारी रिहाइशगाह 104 कनाल रकबे पर फैली हुई है। कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में किसी भी सरकारी मुलाजिम की सबसे बड़ी रिहाइशगाह है और इसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए में है। इसकी निगहदाश्त, मुरम्मत और खूबसूरती और हिफाजत के लिए 33 सरकारी नौकर हैं जिनकी पेंशन, तनख्वाहें और मराआत करोड़ों रुपए में बनती हैं। यहाँ की बिजली, गैस और पेट्रोल खुल्ला डुल्ला फ्री होने के साथ साथ यहाँ के CCTV कैमरों के खर्चे और पकाने के लिए आने वाली सब्जी के पैसे भी इस मुल्क की आवाम के जेबों से टैक्स की सूरत निकाले जाते हैं। ये तो डिफॉल्ट होने वाले मुल्क की सिर्फ एक सरकारी रिहाइशगाह का खर्चा और चर्चा है। इसी तरह के दीगर चंद सरकारी महलों की कहानी भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, जिसके बाद आप यकीनन अपना सर पीट कर रह जाएंगे कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। एक जानिब गरीब रोटी के लिए धक्के खा रहा है और दूसरी तरफ वही रोटी सरकारी तौर पर उस गरीब तक पहुंचाने के लिए एक महंगी तरीन गाड़ी, उसके पीछे 2-4 पुलिस वालों का स्क्वाड और दफ्तर की आलीशान बिल्डिंग। यानी यहाँ ऐसा जंगल का कानून है कि जिसमें शऊर की रोशनी आने तक कभी तब्दीली नहीं लाई जा सकती है। अब हम आपको इसी तरह की दीगर सरकारी इमारतों और रिहाइश गाहों के बारे में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि इस अफसरशाही और प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म होना चाहिए या चलते रहना चाहिए। अब अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज मत भूलिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, आपने एक सरकारी रिहाइशगाह की कहानी तो सुन ली, अब दूसरी सरकारी इमारतों की कहानी भी दिल थाम कर सुने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरकारी रिहाइशगाहों में दूसरे नंबर पर SSP साहिवाल की कोठी आती है, जिसका रकबा 98 कनाल के करीब है, जिसकी मार्केट वैल्यू अरबों रुपए में है। मगर इस महल में 4-5 लोगों पर मुश्तमिल फैमिली और उनके गिने चुने नौकरों के अलावा और कोई नहीं रहता, और ये तमाम नौकर भी सिर्फ और सिर्फ इस महल की तज़ीनो आराइश के लिए ही सरकारी सतह पर तैनात किए जाते हैं। वरना तो आधे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फैमिलीज 2-2 कमरों के घरों में भी रह रही हैं। तो फिर आखिर क्यों इन सरकारी मुलाजमों, जो कि दरअसल अवाम के नौकर और मुलाजिम हैं, इन्हें इतने बड़े बड़े महल दिए जाते हैं? इसके बाद DCO मियां वाली की कोठी का साइज 95 कनाल और DCO फैसलाबाद की रिहाइश 92 कनाल पर तामीर शुदा है, जिनकी मार्केट वैल्यू अरबों रुपए से भी ज्यादा बनती है। यहाँ भी नौकरों की एक फौज जफर मौज साहब बहादुर की फैमिली की खिदमत के लिए दिन रात कोशिश रहती है, जिनकी तनख्वाहें आपकी और मेरी जेब से निकाली जाती हैं। जुल्म तो ये कि सिर्फ पंजाब पुलिस के 7 DIGs और 32 SSPs की रिहाइशगाहें 860 कनाल पर मुश्तमिल हैं, जो अरबों खरबों रुपए में बनती हैं। जबकि DIG गुजरांवाला 70, DIG सरगोदा 40, DIG रावलपिंडी 20, DIG फैसलाबाद 20, DIG डेरा गाजी खान 20, DIG मुल्तान 18 और DIG लाहौर 15 कनाल के बड़े बड़े महलों में रहते हैं। न सिर्फ ये बल्कि SSP मियां वाली का घर 70 कनाल, SSP कसूर का 20 कनाल, SSP शेखुपुरा का 32 कनाल, SSP गुजरांवाला का 25, SSP गुजरात 8, SSP हाफजाबाद 10, SSP सियालकोट 9, SSP झंग 18, SSP टोबा टैक्सिंग 5, SSP मुल्तान 13, SSP विहाड़ी 20, SSP खानेवाल 15, SSP पाकपतन 14, SSP बहावलपुर 15, SSP बहावल नगर 32 और SSP नारोवाल 10 कनाल की सरकारी अमारात में रिहाइश पजीर हैं। सिर्फ पुलिस के इन सरकारी महलों की हिफाजत और मुरम्मत समेत तज़ीनो आराइश पर हर साल 80 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा खर्च होते हैं, जो लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों के सालाना बजट के बराबर है। 2606 कनालों पर मुश्तमिल इन रिहाइश गाहों की निगहदाश्त के लिए 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाजमीन हैं। सिर्फ इनके लानों पर यानी कि घास पर 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। एक सरकारी अंदाजे के मुताबिक ये तमाम रिहाइश गाहें शहरों के इन मरकजी इलाकों में हैं, जहां जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा अगर ये तमाम रिहाइश गाहें बेच दी जाएं तो 70 से 80 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। ये रकम वापडा के मजमूई खसारे से दुगनी है। गोया अगर ये रिहाइश गाहें बेच कर रकम वापडा को दे दी जाए तो वापडा को 4 साल तक बिजली की कीमत बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये रकम हाईवे को दे दी जाए तो वो मोटरवे जैसी 2 सड़कें और कराची से पिशावर तक नेशनल हाईवे जैसी मजीद एक सड़क बना सकती है। अगर ये रकम महकमा सेहत के हवाले कर दी जाए तो ये महकमा पाकिस्तान में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे 70 अस्पताल बना सकता है। अगर ये रकम वासा के हवाले कर दी जाए तो वो इस रकम से समंदर का पानी साफ करने के 12 प्लांट लगा सकता है, जिससे मुल्क के 45% लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। दुनिया भर में सरकारी रिहाइशें सुकड़ रही हैं। आप बरतानिया चले जाएं, आपको 10 डाउनिंग
स्ट्रीट, वजीर आजम से लेकर चीफ कमिश्नर तक और डिप्टी सेक्रेटरी से डिप्टी वजीर आजम तक सब अफसर और ओहदेदार 2-2, 3-3 कमरों के फ्लैट्स में रहते दिखाई देंगे। आप अमेरिका चले जाएं, व्हाइट हाउस देखें, दुनिया का सदारती महल पंजाब के गवर्नर हाउस से छोटा है। जापान में तो वजीर आजम हाउस सिरे से है ही नहीं। ये बड़ी बड़ी मुमलतों को सरबराहान की सूरत हाल है। रहे सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेट, आला अफसर और ओहदेदारान तो आप पूरा यूरोप फिरें, आपको ये लोग आम बस्तियों के आम फ्लैटों में आम शहरियों की तरह रहते नजर आएंगे। इनके घरों में लान होंगे, ड्राइववे और ना ही लंबे चौड़े नौकर। लेकिन जहां आप एक जिले से दूसरे जिले का दौरा कर लें, आपको तमाम बड़ी इमारतों, तमाम बड़े महलों में जिला के खादमीन फ्रोकश नजर आएंगे। खलकत खुदा मर रही है और इनके अफसर टैक्सों की कमाई पर पलने वाले बागों में झूले डालकर बैठे हैं। ऐ हमारे रब्बे करीम, पाकिस्तान को इतने बुरे हालात के अंदर अब एक ऐसा हुक्मरान अता कर दे कि जो पाकिस्तानी कौम के इन अयाश परस्तों को लगाम डाले और पाकिस्तानी कौम को भी इतना शऊर दे कि कम से कम वो अब अपने हक के लिए बोलना शुरू हो जाएं। अगर आपको लगता है कि अब ये प्रोटोकॉल करचल खत्म होना चाहिए, ये अयाश अड्डा बंद होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके बारे में हम सबको पता चल सके कि आप भी इस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में इस टोले को नकेल डालने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और हमारे इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको बगा फैक्ट्स की तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।